बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। लास्ट कोर्स सेमेस्टर में आपने डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ा था और उसी की कंटिन्यूएशन पे ये कोर्स डिज़ाइन और इसके अंदर हम बेसिकली एल्गोरिदम्स की बात करेंगे कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम उनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, हम उनका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये कोर्स जो है वो उस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स जो है ये लर्न करते हैं कि एक एल्गोरिदम किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसी एल्गोरिदम का हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक बात है कि एल्गोरिदम को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि टाइम के हवाले से एनालिसिस किया जाएगा और स्पेस के हवाले से एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इस कोर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम एल्गोरिदम भी स्टडी करेंगे, उनका डिज़ाइन कैसे होता है और फिर उनका एनालिसिस भी स्टडी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आज हम कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कोर्स में क्या कंटेंट क्या होगा और हम कैसे हम इनको आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे इस कोर्स का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, इस कोर्स के अंदर हम एक कंप्यूटेशन का मॉडल जो है वो शुरू से लेके एंड तक लेके चलेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक सिंपल सिंगल प्रोसेसर मशीन जो है उसको अज्यूम करेंगे। दैट इज़ द एक हाइपोथेटिकल मशीन जिसका काम क्या होगा, एक एल्गोरिदम को रन करना और फिर प्रोसेस करना। ये एक हाइपोथेटिकल मशीन होगी जिसमें एक सिंगल प्रोसेसर और उसकी कुछ मेमोरी है और इस मशीन को नाम जो हम देंगे वो रैंडम एक्सेस मशीन रैम। इस मॉडल के थ्रू हम तमाम एल्गोरिदम्स जो हैं वो इनके ऊपर रन करेंगे इस मशीन पे और फिर हम देखेंगे कि उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, फिर उन रिजल्ट्स का हम एनालिसिस करेंगे। जहाँ तक बात है कि अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया है कि कोर्स जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट कोर्स आपने अगर पहले एल्गोरिदम्स डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े हुए हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स तमाम पढ़े हैं, तो उनको यूज़ करने का टाइम आ गया है इस कोर्स में। तो अब आपको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक जो है वो इस कोर्स की आपने काफ़ी फेमस टेक्स्ट बुक है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, कोरमैन की बुक कहलाती है। इसका कोई भी एडिशन आप परचेज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में और ऑनलाइन भी ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद जो है वो ग्रेडिंग के हवाले से असाइनमेंट्स होंगी एंड देन क्विज़ेस होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम एंड फाइनल टर्म एग्ज़ाम एज यू नो। तो आगे हम चलते हैं और एल्गोरिदम की बात करते हैं कि एल्गोरिदम का जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो एल्गोरिदम का वर्ड जो है वो एक साहब अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब थे, उन्होंने इन्वेंट किया। काफ़ी फेमस और काफ़ी एक अजीम पर्सन थे जिन्होंने ये एल्गोरिदम जो है वो इन्वेंट किया और उन्होंने एक बुक जो उनकी एल्गोरिदम के हवाले से लिखी थी, उसका फर्स्ट पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इसको आप देख सकते हैं कि अरबिक के अंदर ये डिफाइन है। अल ख्वारिज़मी साहब
सिर्फ एल्गोरिदम बनाने वाले नहीं हैं, काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन हैं और आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के हवाले से भी उनको जानते हैं। तो अलजेब्रा को भी ड्राइव जो है वो उन्होंने किया है और इससे एक काफ़ी बड़े यानी आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन वो के सामने आए हैं। तो एल्गोरिदम जो है हम उन्हीं की एक टेक्निक जो है इस कोर्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ द एल्गोरिदम? दैट इज़ द इनफॉर्मल डेफिनेशन। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, या उसका जो सोल्यूशन है उसको हम सब डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ हिस्सों में या सब सोल्यूशंस में हम डिवाइड करेंगे और फिर हम उन तमाम जो पार्शल हमने पार्ट बनाए हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और जब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे तो उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे इस तरह एक कलेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। An algorithm is any well-defined computational procedure that takes the sum values and set of values as input and produce some value and set of value। तो एक एल्गोरिदम जो है वो एक प्रोसीजर होता है, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जो कुछ वैल्यूज़ लेगा एज इनपुट के तौर पे, उनको प्रोसेस करेगा और कुछ वैल्यूज़ हमें रिटर्न करेगा एज ए आउटपुट के तौर पे, जो उसका रिजल्ट भी हो सकता है। एल्गोरिदम इज दस ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट। बेसिकली जो हम इनपुट करेंगे एल्गोरिदम में, वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसका जो है आउटपुट में उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग का क्या ताल्लुक है आपस में? तो ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोर्सेज में, तो आप पहले इसको पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में हो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, हम उसका सलूशन बनाएंगे और फिर उस सलूशन को देख के हम उसका किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेंगे। अनलाइक कि भाई कौन सा हम किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्स्टली इम्पॉर्टेंट इज़ द कि उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो ये एल्गोरिदम को आप मैथमेटिकल एंटिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका सलूशन मैथमेटिकल होगा, प्योरली मैथमेटिक बेस भी हो सकता है, जेनेरिकली भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस एल्गोरिदम में होती हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम जो होगा वो किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका ताल्लुक किसी लैंग्वेज के साथ नहीं होगा, बल्कि वो जेनेरिक होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा उससे। और बाद में मैंने जैसे कहा है कि सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसको फिर हम किसी लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं, ख्वाह वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर हम ईज़िली उस सॉल्यूशन को कोड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हम सॉल्यूशन जब तक नहीं बनाएंगे तो हम उसका प्रोग्राम भी नहीं बना सकते। तो सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एल्गोरिदम डिज़ाइन इज़ अबाउट द मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ गुड प्रोग्राम्स। तो जितने भी हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे उनके पीछे एक थ्योरी होगी, मैथमेटिकल थ्योरी होगी, उसको यूज़ करके हम अच्छे एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। वाई स्टडी द एल्गोरिदम्स? हम एल्गोरिदम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? द फैक्ट इज़ दैट मैनी ऑफ द कोर्सेज इज़ कंप्यूटर साइंस डील विद एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री में आपने काफ़ी सारे कोर्सेज जो पढ़े हैं उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ एल्गोरिदम्स होंगे,
मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, चाहे आप डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर लें, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात कर लें, या इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें। इनके अंदर बेसिकली एल्गोरिदम्स होते हैं और उन एल्गोरिदम्स को स्टडी या समझने के लिए हमें एल्गोरिदम की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो तमाम कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ का कोई ना कोई एल्गोरिदम है और उसके लिए हमें उनको समझने के लिए हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये एल्गोरिदम्स की स्टडी जो है वो हमारे लिए कंपाइलर्स में, मैंने जैसे कहा है कि कंपाइलर्स में एल्गोरिदम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम्स होते हैं, डेटाबेस में हैं, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन और नेटवर्क से रिलेटेड और बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड हैं जहाँ पे एल्गोरिदम्स की स्टडी जो है वो डिटेल से की जाती है। तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है कि अगर आप इजीली इस कोर्स के अंदर एल्गोरिदम्स को, उनका डिज़ाइन, उनका एनालिसिस सीख सकते हैं तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जाके किसी भी एल्गोरिदम को इजीली स्टडी भी कर पाएंगे और उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और इसी तरह उसका एनालिसिस भी आपको आता होगा कि किस तरीके से हो सकता है। A good understanding of the algorithm design is critical, a central element to the good understanding of computer science and computer programming. तो एल्गोरिदम का डिज़ाइन अब हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि एल्गोरिदम को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो उसका बेहतर जो सलूशन है वो यही है कि हम उसको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें इजीली। जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम के सलूशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो हम एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस एंड की तमाम फील्ड्स जो हैं इनके अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको सेंट्रल एलिमेंट समझ लें एल्गोरिदम, और इसको हम स्टडी करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कोर्स आउटलाइन देखने लगे हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारा रोड मैप क्या होगा इस कोर्स को लेके। तो सबसे पहले मतलब इस कोर्स के 4 सेक्शन होंगे जो हम पूरे कोर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला सेक्शन जो है वो मैथमेटिकल टूल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी एल्गोरिदम्स के एनालिसिस के लिए, डिज़ाइन के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए मैथमेटिकल। हम उन टूल्स को बनाएंगे, यहाँ पे कुछ बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर उनको यूज़ करके हम एल्गोरिदम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हिस्सा हमारा होगा इस कोर्स का सेक्शन वो मैथमेटिकल टूल्स जो है वो ज़रूरी हैं। एंड दिस विल फोकस ऑन द एसिम्प्टोटिक्स, समेशंस एंड रिकरेंस। वो टूल्स जो हैं वो बेस्ड होंगे हमारे एसिम्प्टोटिक्स नोटेशंस के ऊपर, समेशंस के ऊपर एंड रिकरेंस रिलेशंस के ऊपर। तो ये हम डिटेल से फर्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो हम कवर करेंगे। सेकंड सेक्शन के अंदर हम हेविली स्टडी करेंगे, सॉर्टिंग के ऊपर बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर हम सॉर्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की केस स्टडीज़ को लेंगे, एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे। और पहले भी आपने डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके और कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके हम उनका फिर एनालिसिस भी करेंगे और उनको फिर फाइनल उनका रिज़ल्ट और फाइनल ओपिनियन भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है वो एल्गोरिदम्स के कोर्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मुख्तलिफ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले स्टडी किया गया और फिर उनकी एक कैटेगरी डिफाइन की गई कि इनका कि हर एल्गोरिदम किस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा। तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन भी बना हुआ है, तो उनकी कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैटेगरी के अंदर एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे। इसमें कुछ एल्गोरिदम हमारे डायनेमिक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हैं और फिर हम ग्रीडी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, ग्राफ्स, ट्रीज, और ये हम पढ़ेंगे
तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हैं जो कि डायनामिक प्रोग्राम से रिलेटेड होंगी, कुछ ग्रीडी स्ट्रेटजी से रिलेटेड होंगी और कुछ ग्राफ से रिलेटेड होंगी। तो ये हम आगे काफ़ी मतलब थर्ड सेक्शन के अंदर हम काफ़ी वक्त लगाएंगे तमाम कैटेगरीज के ऊपर। लास्टली बट नॉट द लीस्ट है इंट्रोडक्शन टू द थियरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। इस सेक्शन के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि एनपी कंप्लीट्स होती हैं, या आप ऐसे समझ लें कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक जो है वो उनके सॉल्यूशन मतलब उनके इतने ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन आज तक नहीं बन सके। उनकी क्या वजह है, और अगर सॉल्यूशन नहीं बन सके तो कौन से सॉल्यूशन यूज़ होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहते हैं, और इनको हम लास्ट सेक्शन में जाके इस कोर्स के आखिर में जाके डिस्कस करेंगे, और दैट इज़ द एडवांस टॉपिक। और ये हमारा एक एडवांस टॉपिक है जिसको हम इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे, बाद में आप दूसरे किसी कोर्स को इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन थी, और आगे अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एनालाइजिंग द एल्गोरिदम्स। तो वो क्या क्राइटेरिया होगा जिस क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस कर पाएंगे। तो वो हमारे पास जैसे क्राइटेरिया हम अभी डिफाइन करेंगे। इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द गुड एल्गोरिदम्स वी मस्ट फर्स्ट एग्री ऑन द क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग द एल्गोरिदम। अगर हम ये समझते हैं कि अच्छे एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन करने हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं या वो कौन से मेजर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम उस एल्गोरिदम को जज करेंगे कि वो एल्गोरिदम अच्छा है या नहीं है। वो हमारे पास कोई क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम उसको एनालिसिस करेंगे। द एम्फेसिस ऑन द डिज़ाइन ऑफ द एफिशिएंट एल्गोरिदम। बेसिकली हमारा फोकस यही है कि हम एफिशिएंट एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो वो दो तरह के मेजर्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को लेके, एल्गोरिदम को लेके हम देखेंगे कि उस क्राइटेरिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेस बना के हम ये चेक करेंगे कि ये एल्गोरिदम अच्छा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई ज़्यादा इसमें मसाइल आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो रनिंग टाइम है कि हम जब एल्गोरिदम चलाएंगे तो कितनी देर में वो कंप्लीट अपना काम मुकम्मल करता है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा होगा टाइम के हवाले से। इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं कि उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। सेकेंडली मेमोरी स्पेस के हमें ये भी देखना है कि एल्गोरिदम ना सिर्फ जो है चलने में अच्छा है बल्कि वो मेमोरी कितनी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। जाहिर है कुछ वो एल्गोरिदम जो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो हमारा स्पेस ज़्यादा यानी रिसोर्स है। हमारे पास ये दो रिसोर्सेज हैं, टाइम और मेमोरी। अब इन दोनों रिसोर्सेज हम ऐसे एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं जो टाइम भी कम से कम कंज्यूम करें और मेमोरी भी कम से कम कंज्यूम करें। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो भी हम प्रॉब्लम बनाएं वो एक तो टाइम कंज्यूम कम करे और उसका स्पेस भी कम से कम हो। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो आगे चल के हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हम अब वापस आते हैं जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो हम बना रहे थे। तो अब हमें उस मतलब अब दोबारा हम वापस आ रहे हैं कि हम एल्गोरिदम बनाएंगे और उस एल्गोरिदम को फिर हम इस मशीन के ऊपर, हाइपोथेटिकल मशीन है, इसके ऊपर रन करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि वो एल्गोरिदम कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होता है। वी वांट द एनालिसिस टू बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ द वेरिएशंस इन मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज नो मैंने पहले बताया है कि हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर साइंस की डोमेन्स हैं जहाँ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। प्रोग्राम्स एल्गोरिदम्स आर टू बी अंडरस्टूड प्राइमरीली बी द पीपल एंड नॉट मशीन्स। तो यहाँ पे हम जो एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करने की जो बात है वो यही है
कि उनका ताल्लुक मशीन के साथ नहीं होता बल्कि लोगों के साथ होता है। लोग जिस तरह उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, मशीन उसी तरीके से उस एल्गोरिथम को रन करती है। तो हमारा फोकस अंडरस्टैंडेबिलिटी पे होगा, तो ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की जहाँ तक बात मैं करना चाहूँगा कि दैट इज़ द, हमारे पास ये मशीन एक फ्लेक्सिबल मशीन है। हम मतलब ये नहीं देखेंगे कि इस मशीन की डिटेल और उसकी हार्डवेयर निटी-ग्रिटी डिटेल्स क्या है, उनको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। हम बस सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम जो मॉडल इस्तेमाल करने लगे हैं वो काफ़ी सिंपल है, सिंगल प्रोसेसर है और उसकी कुछ मेमोरी है। दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मशीन, जो हमने स्टार्ट में भी इसकी बात की है। तो ज़्यादा हम डीपली जाके, डेप्थ में जाके उसको स्टडी नहीं कर सकते। Random access machine is a idealized machine with the infinite large random access memory, के जिसकी infinite memory है, instruction are executed one by one, there is no parallelism। तो इसके अंदर कोई parallelism नहीं है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह नहीं है, सिंगल प्रोसेस मशीन है प्रोसेसर। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन एक वक्त में एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, एंड सो फोर्थ। ईच इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व परफॉर्मिंग सम बेसिक ऑपरेशन ऑन टू वैल्यूज़ इन द मशीन मेमोरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन का सेट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास फर्ज करें a+b है, तो a और b दोनों मेमोरी में पड़े होंगे और उन दोनों को ऊपर हम ऑपरेट परफॉर्म करेंगे प्लस का। तो इस तरीके से वो जो प्लस वाला काम है वो एग्जीक्यूट होगा एज ए वन इंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे यानी टू वैल्यूज़ अगर मशीन मेमोरी के अंदर प्रोसेस कर सकती है, जैसे a और b जो है वो मशीन इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट जो है वो इवेल्युएट कर सकती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने इस कोर्स के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर किया कि कोर्स में कौन कौन सा कंटेंट हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हमने कहा कि 4 सेक्शन होंगे इस कोर्स के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। उन चारों सेक्शन को हमने थोड़ा सा यहाँ पे आज देखा कि उन में क्या उसका रिलेशनशिप है आपस में। फिर हमने बात की कि हम इन तमाम एल्गोरिदम्स को जो डिज़ाइन करेंगे या एनालिसिस करेंगे वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। बेसिकली हमने कहा कि 2 क्राइटेरियाज़ हैं, एक तो टाइम और दूसरा मेमोरी। इन दोनों को यूज़ करके हम अच्छे एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। और फिर हमने कहा कि हमें एक कोई मशीन चाहिए या एक कोई मॉडल चाहिए जिसके ऊपर हम इस एल्गोरिदम को चला सकें, ताकि हमें पता चल सके कि उस एल्गोरिदम का टाइम जो है वो कितना ले रही है मशीन। तो ये हमने डिस्कस किया है। आगे हम इस रैम की बात की हमने, और आगे हम यहीं से आगे चलेंगे और इसके बारे में और रैंडम एक्सेस मशीन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।